नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। रामचरितमानस को लेकर छिड़े विवाद के बीच मायावती ने अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा मुखिया ओबीसी और दलितों को शूद्र कहकर उनका अपमान कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में दलितों और पिछड़ों को ओबीसी और एससी एसटी कहा है। उन्होंने कहा कि एक तरह से संविधान की अवहेलना की जा रही है। मायावती ने एक ट्वीट कर लखनऊ गेस्ट हाउस घटना को भी याद किया है। इतना ही नहीं, मायावती ने अखिलेश यादव को नसीहत भी दी है। दूसरी तरफ शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय के सामने कुछ लोगों ने मौन धरना दिया। उनका आरोप है कि सपा ने रामचरितमानस की चौपाइयों की गलत व्याख्या कर लोगों को बांट रही है। सिख समुदाय से आने वाले इन लोगों ने अपने हाथ में रामचरितमानस की पुस्तक ले रखे थे। इसके अलावा सपा में सवर्णों के किनारे लगाए जाने से यह समुदाय खासा नाराज है। देखा जाए तो अखिलेश यादव रामचरितमानस पर बुरी तरह से घिर गए हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में सपा मुखिया इस संकट से कैसे उभरते हैं। रामचरितमानस पर उठे विवाद का अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने की जुगत में है, लेकिन अब मायावती के हमले के बाद माना जा रहा है कि इस मामले में मायावती अखिलेश यादव को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। उन्होंने जिस तरह से अखिलेश यादव को घेरा है, उससे जान पड़ता है कि आने वाले समय में मायावती अखिलेश यादव के खिलाफ और मुखर हो सकती हैं। मायावती समझ चुकी हैं कि अखिलेश यादव सूत्र को मुद्दा बनाकर पिछड़ी जातियों और दलितों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि मायावती अब इस मामले पर अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। मायावती का दलित और पिछड़ा वर्ग वोट बैंक है, लेकिन अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए मुद्दे से साफ है कि वे इस मुद्दों को लोकसभा के चुनाव में भुना सकते हैं, जिससे मायावती को बड़ा झटका लग सकता है, जिसको भांपते हुए मायावती ने इस मुद्दे को लपक लिया है और संविधान का हवाला देकर अखिलेश यादव को कोसा भी है। मायावती जानती है कि इतने भर से यह मुद्दा खत्म नहीं होने वाला, इसलिए 2 जून 1995 लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में उनके ऊपर हुए हमले का जिक्र कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा है कि अखिलेश यादव इस घटना को याद कर लें, उसके बाद ही मुंह खोलें। वैसे यह घटना भारत की राजनीति में सबसे बड़ा कलंक मानी जाती है और इसकी कहानी भी बहुत लंबी है। हम उसे संक्षेप में बताते हैं। यह घटना दिन में शुरू हुई थी, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस को जो कांड किया वह इतिहास में दर्ज है। इस घटना पर पुस्तक भी लिखी जा चुकी है। यह घटना उस समय की है जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। इस घटना में बीजेपी एक किरदार है, लेकिन बीजेपी इसमें खलनायक की भूमिका के बजाय हीरो की भूमिका में रही। संयोग देखिए कि जब यह घटना हुई थी तब भी बीजेपी को रोकने का मकसद था। इसके बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एक साथ एक मंच पर आए थे। आज जब मायावती गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर रही हैं, लेकिन उन्होंने 2019 में इस घटना का जिक्र नहीं किया था, जब मुलायम सिंह और मायावती अगल बगल बैठे थे। क्या इस सवाल का जवाब मायावती देंगी? मायावती इसका जवाब नहीं देंगी, क्योंकि राजनीति में कोई लंबे समय तक दुश्मन नहीं रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गेस्ट हाउस घटना की कि उस दिन क्या हुआ था। तो 1993 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सपा और बसपा ने गठबंधन किया था। उस समय उत्तर प्रदेश की कुल सीट 422 थी, क्योंकि उस समय यूपी से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। सपा 256 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि मायावती की पार्टी 164 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इस चुनाव में यही दोनों पार्टी जीती। सपा 109 सीट जीती थी, वहीं बसपा 67 सीट जीती थी। इसके बाद बसपा के सहयोग से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चला। 2 जून 1995 को बसपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे मुलायम सिंह यादव की सरकार अल्पमत में आ गई। बसपा की इस रवैये से सपा कार्यकर्ता नाराज हो गए और हालात बिगड़ गए। सपा कार्यकर्ता लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। उसी समय सपा कार्यकर्ता कमरा नंबर 1 पर हमला बोल दिए। एक किताब में दावा किया गया कि सपा कार्यकर्ताओं ने मायावती का मारा और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। कहा जाता है कि सपा कार्यकर्ता इतने उन्मादी थे कि गेस्ट हाउस में मिलने वाले बसपा विधायकों को मारते थे
और उनसे जबरदस्ती एक सादे कागज पर हस्ताक्षर भी कराते थे। उस समय बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी मायावती को बचाया था, जिसको बाद में सपा कार्यकर्ता ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। द्विवेदी इस दौरान बड़ी बहादुरी के साथ दिखाई थी। इस घटना के बाद से मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भाई कहने लगी थी। बताया जाता है कि द्विवेदी संघ से जुड़े हुए थे और उन्हें लाठियां चलाने आता था। उस दौरान सपा कार्यकर्ताओं से सीधे भिड़े थे। बाद में मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी के लिए वोट भी मांगे थे। कहा जाता है कि मायावती पूरे प्रदेश में बीजेपी का विरोध करती रही, लेकिन फारुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के खिलाफ कभी भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। 2007 में बसपा ने अपना उम्मीदवार उतारा था, जबकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या 1997 में की गई थी, जब वे एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। वहीं रामचरितमानस विवाद के बाद जिस तरह से सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सवर्णों को किनारे किए जाने से वे नाराज हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 64 चेहरों में 11 यादव, 8 मुस्लिम, 5 कुर्मी, 7 दलित, 4 ब्राह्मण और 16 अतिरिक्त पिछड़ी जातियों से आने वाले लोग शामिल हैं। ठाकुर और ब्राह्मण समाज से किसी भी नेता को राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाया गया है। इससे पहले इस समुदाय से लोगों को प्रतिनिधित्व मिला था, लेकिन इस बार सवर्णों को किनारा किए जाने से यह वर्ग नाराज है। बहरहाल देखना होगा कि रामचरितमानस की लड़ाई कहां तक पहुंचती है। वैसे भी यूपी में मायावती की जमीन खिसक चुकी है और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो देखना होगा कि यूपी में लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताजा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।